तो आप पहले दिन लखपति बनते, दूसरे दिन आप करोड़पति बनते, तीसरे दिन अरबपति एंड चौथे दिन आप भाई दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनते। आपके सामने मैंने $600 की ट्रेड ली एंड देखो वो हमारी डायरेक्ट विन निकली। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया था ये ट्रेड मेरी रॉकेट विन निकले। 2 ट्रेड मैंने आपको लेके दिखाई, दोनों की दोनों हमारी विन निकली। हाय गाइस, माय नेम इज़ दीपक एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों की डिमांड पर मैं अपनी थर्ड सीक्रेट शॉर्ट स्ट्रेटजी लेकर आ गया हूँ, जिसमें मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। और ये स्ट्रेटजी अब तक की सबसे ज़्यादा इजी स्ट्रेटजी है एंड इससे ज़्यादा इजी स्ट्रेटजी कोई हो ही नहीं सकती। समझने में भी इजी है एंड जब आप इसके ऊपर ट्रेड लेंगे आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि देखो, कोई भी स्ट्रेटजी हो या कुछ भी हो, प्राइस एक्शन हो, स्ट्रेटजी हो, कुछ भी हो, बिना रिस्क मैनेजमेंट के वो चीज़ अधूरी है। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको रिजल्ट्स लाने में ज़्यादा हेल्प। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी चीज़ ट्रेडिंग के अंदर 100% नहीं होती। आप लोगों को लगता है कि एक बार मैं प्रॉफिटेबल हो गया फिर मैं हर दिन शॉर्ट ट्रेड लूँगा, हर दिन मेरी ट्रेड विन होगी। ऐसा नहीं होता। अगर आपकी हर ट्रेड विन होती ना तो आप पहले दिन लखपति बनते, दूसरे दिन आप करोड़पति बनते, तीसरे दिन अरबपति एंड चौथे दिन आप भाई दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनते। कितना अनरियलिस्टिक लग रहा है ना? तो ऐसा ही ट्रेडिंग के अंदर होता है। ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट ये होता है कि एक बार मैं ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल बन गया, मैं हर दिन शॉर्ट निकालूंगा, मेरी हर ट्रेड शॉर्ट विन होगी, जो कि भाई इम्पॉसिबल है। बड़े से बड़ा ट्रेडर, उसको कितने साल हो गए हो मार्केट में, वो भी अपनी हर ट्रेड विन नहीं निकाल सकता। क्योंकि ये मार्केट है, ये हर वक्त हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। हमें सिर्फ अपने रिस्क मैनेजमेंट पर बिलीव करना है एंड उसको फॉलो करना है। अगर मान लो कि आपने 10 ट्रेड लिए, 10 में से आपके 5 लॉस हो गई या 6 ट्रेड लॉस हो गई, अब आपके पास 4 ट्रेड बची हैं। अगर ये 4 ट्रेड आपने विन कर लेते हैं तो आपने जो 6 ट्रेड के अंदर लॉस करा है अमाउंट, वो आप इजीली रिकवर कर सकते हैं एंड आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप हर ट्रेड में अपना पूरा अमाउंट लगा दे रहे हैं, नहीं। अगर हमारी ट्रेड लॉस होती है, जो मैं आपको दिखाऊंगा, अगर मेरी ट्रेड लॉस होती है मैं एमटीजी लगाऊंगा, अगर एमटीजी भी लॉस होती है मैं और ट्रेड लगाऊंगा, मेरी एक ना एक ट्रेड तो विन ज़रूर निकलेगी। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट स्ट्रेटजी है, 80-90% इसकी एक्यूरेसी है, पूरा अमाउंट लगा देते हैं, चलो विन तो हो ही जाएगी हमारी, जब स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 80-90% है। तो भाई वो बंदा कहाँ से प्रॉफिटेबल बनेगा, मेरे को ये बताओ आप। तो स्ट्रेटजी कोई भी हो, प्राइस एक्शन हो, एसएनआर हो, ट्रेंड लाइन हो, कुछ भी हो, आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, सीखते हैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो अभी जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहां पर मैं डेली शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूं अपने पब्लिक ग्रुप में, जिसका यूज़ करके आप इजीली अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं एंड प्रॉफिट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे सिग्नल्स का बेनिफिट लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। देखो, आज की ये जो स्ट्रेटजी की वीडियो है, इसमें आपको सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये 70% आपकी प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है एंड 30% इसमें हम यूज़ करेंगे इंडिकेटर, जिससे हमें थोड़ी और अच्छी कंफर्मेशन मिलेगी। तो वो 3 चीज़ें कौन सी हैं जिसको देखकर आपको ट्रेड लेनी है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला हमें देखना है, मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट में होनी चाहिए। यानी कि जब मार्केट एक ही रेंज के अंदर फंस जाती है और वो एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर फंस जाती है, मान लो कि ये मार्केट है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मार्केट एक ही रेंज के अंदर फंस जाती है, तो उसको बोलते हैं हम साइडवेज मार्केट। आपको ट्रेंडी मार्केट नहीं ढूंढना। मान लो कि बहुत सारे चार्ट ऐसे होंगे जिसमें आपको दिख रहा होगी कई घंटे से अप ट्रेंड पर है मार्केट, तो आपको उन चार्ट में ट्रेड लेना अवॉइड करना है। आपको ऐसी मार्केट ढूंढनी है जहाँ पर मान लो कि अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, फिर साइडवेज हो गया, फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है, फिर साइडवेज हो गया। यानी कि ऐसी मार्केट आपको देखनी है। सिर्फ पहाड़ की तरह खड़ी चढ़ाई वाली आपको ट्रेड नहीं देखनी, जिसमें मार्केट बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में चल रही है कई घंटों से, कई 3-4-5 घंटों से एक ही डायरेक्शन में चल रही है, वो आपको ट्रेड नहीं देखनी। आपको ऐसी देखनी है, अप ट्रेंड चल रहा है, फिर साइडवेज हो गया, फिर अप ट्रेंड चल रहा है, फिर साइडवेज हो गया, फिर डाउन ट्रेंड हो गया, फिर साइडवेज हो गया। तो इस मार्केट में आपको अच्छी
ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। दूसरा है हमारा, हमें देखने हैं SNR लेवल्स। अभी मैं आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको ढूंढना है। अभी मैं आपको सिर्फ वो कंडीशन बता रहा हूँ कि आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहला कि साइडवेज होनी चाहिए, पूरी तरीके से साइडवेज नहीं होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत अप ट्रेंड में है फिर साइडवेज हो गई, फिर डाउन ट्रेंड में फिर साइडवेज हो गई, यानी कि मार्केट ऊपर नीचे चलती रहनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में नहीं चलनी चाहिए मार्केट। दूसरा है हमारा, हमें बहुत सारे, यानी कि एक नहीं, हमें मल्टीपल SNR लेवल ढूंढने हैं। मान लो कि ये मार्केट चल रही है तो हमें मल्टीपल SNR लेवल ढूंढने हैं जहाँ पर मार्केट ने रिवर्सल दिया है करंट टाइम में भी एंड पीछे पास्ट में भी, तो आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग SNR लेवल ढूंढने हैं। एंड तीसरा है, आपको एक इंडिकेटर यूज़ करना है। वो इंडिकेटर क्या है वो मैं आपको अभी चार्ट पर बताऊंगा। वो आपको एक कंफर्मेशन देगा कि जो SNR लेवल है वहाँ पर जो प्राइस है वो रिएक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। देखो, स्ट्रॉन्ग लेवल का ये मतलब नहीं कि हर बार करेगा, लेकिन वो इंडिकेटर आपको ये मदद करेगा कि डबल कंफर्मेशन देने में कि हाँ, जो स्ट्रॉन्ग लेवल है एंड जो इंडिकेटर है दोनों एक ही डायरेक्शन में हमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि यहाँ से मार्केट क्या मूवमेंट दे सकता है। ये 3 कंडीशन को जोड़ने के बाद आपको रिवर्सल पर ट्रेड लें। अब रिवर्सल पर कैसे ट्रेड लेनी है वो मैं आपको अभी चार्ट पर बताता हूँ। आ गए अपनी कोटेक्स की स्क्रीन पर एंड अब यहाँ पर सीखते हैं कि आपको कैसे ट्रेड लेनी है एंड कैसे आप अपनी ट्रेड को शॉर्ट विन निकाल सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी देखो बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को सीख लिया ना तो आप अपने लॉसेस को ईजिली रिकवर कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्या था कि आपको साइडवेज मार्केट ढूंढनी है। अब देखो, मार्केट यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक गिरी रही है, तो हमें ऐसी मार्केट को अवॉइड करना है क्योंकि यहाँ पर हमें मल्टीपल लेवल्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो ऐसी मार्केट को आपको अवॉइड करना है जो कि एक ही डायरेक्शन में चल रही है। आपको ऐसी मार्केट ढूंढना है। देखो, ये रहा। देखो, अगर आप पीछे करेंगे ना, देखो यहाँ पर अप ट्रेंड था, फिर यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हुआ, फिर यहाँ पर इसने डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करा। तो आपको ऐसी मार्केट ढूंढनी है जहाँ पर आपको मल्टीपल रिजेक्शन देखने को मिले एक ही लेवल पर। तो एक हम अपना अच्छा सा चार्ट ढूंढते हैं जहाँ पर हम अपना पूरा अच्छी तरीके से एनालाइज करके ट्रेड ले सकें। अब आपने चार्ट देख लिया, पूरा मार्केट कंडीशन सही है, ठीक है। अब आपको अपने SNR लेवल ड्रॉ करने हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट SNR लेवल ढूंढना है, एक नहीं मल्टीपल। यहाँ पर SNR, यहाँ पर SNR, यहाँ पर SNR, यहाँ पर भी तो कोई एक SNR देखने को मिल रहा है। तो जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा SNR आप बना लें। तो हम चलते हैं अपने SNR पर, उसको ड्रॉ करते हैं कि थोड़ी थिकनेस बढ़ा लेता हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहला SNR आपका ये रहा, ये पूरा कवर हो गया। अब इसकी कॉपी करते हैं। दूसरा SNR हमारा ये रहा, यहाँ पर भी रिजेक्शन दी है। तीसरा SNR हमारा ये रहा, ये देखो इसके अंदर ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी, ये आपका हो गया तीसरा SNR। जितने ज़्यादा हो सके आपको उतने SNR बनाने हैं जहाँ पर प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन दी हो। ये रहा आपका स्ट्रॉन्ग SNR। देखो, यहाँ पर रिजेक्शन दिया, यहाँ पर रिजेक्शन दिया, यहाँ पर हर जगह इसने रिजेक्शन लिया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट आया, सपोर्ट लेकर ऊपर गया। तो ये रहा आपका और लेवल्स बनाते हैं, कॉपी करते हैं एंड ये रहे आपके लेवल्स। यहाँ पर भी रिजेक्शन दिए है, यहाँ पर दिए, यहाँ पर दिए और यहाँ पर भी दिए। देखो, उसको ऊपर से रिजेक्शन मिला तो इसने यहाँ पर रिवर्सल दिया। और लेवल्स बनाते हैं हम अपने, जितने ज़्यादा हो सके उतने लेवल्स बनाने। ऐसे नहीं कि 1-2 लेवल बना लिया आपने, नहीं, क्योंकि स्ट्रेटेजी तभी आपके अच्छी तरीके से काम करेगी जब आप मल्टीपल SNR लेवल्स बनाएंगे। ये रहे आपके लेवल्स एंड ये रहे आपका स्ट्रॉन्ग लेवल, ठीक है। इतने लेवल्स बहुत हैं। यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये रहा। अब ये आपने स्ट्रॉन्ग लेवल्स बना लिए जहाँ पर प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन दी है। अब हम चलते हैं अपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल पर, वो है हमारा डॉनचिन चैनल। इस इंडिकेटर को आपको यूज़ करना है कि आपकी जो सेटिंग है वो पीरियड है आपका 15 रहेगा। इसको थोड़ा थिक कर लें ऊपर वाले को, ऊपर वाला एंड नीचे वाला हमको चाहिए, मिडल वाला की ज़रूरत नहीं हमको। आपकी सेटिंग 15 होगी, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, जब भी मार्केट इन SNR लेवल्स पर आएगी, आपके जो डॉनचिन चैनल है, एक बार मैं उसको ऊपर वाली लाइन को हटा देता हूँ। डॉनचिन चैनल में भी आपको ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है जहाँ पर आपका SNR एंड डॉनचिन चैनल का SNR मिल जाएगा। वहाँ पर आपको रिवर्सल के ट्रेड लेने हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर SNR था, मैंने उसको नीचे कर दिया था ना, ये रहा आपका SNR एंड डॉनचिन चैनल का भी जो ऊपर लेवल है वो मैच कर रहा है। तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लेवल है एंड उसके बाद मार्केट पूरी गिर गई। तो ये है आपकी स्ट्रेटेजी। देखो, थोड़ा बहुत डिफरेंस चलेगा, जैसे मान लो कि ये लेवल यहाँ पर है,
और ये डॉनचिन चैनल का जो SNR लेवल है वो ऊपर है, इतना गैप चलेगा या फिर थोड़ा इतना चलेगा, मतलब ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जैसे इतना बड़ा गैप हो गया, इतना गैप चलेगा। अब देखो यहाँ पर गैप कितना ज़्यादा है, इतना भी चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा गैप नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर रिवर्सल दिया ना, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करा, ऊपर डॉनचिन चैनल का इसको रिजेक्शन मिला और वहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दे दिया। आपको समझ में आ गया कि आपको ट्रेड कहाँ पर लेने हैं, जहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट SNR लेवल है एंड डॉनचिन चैनल का भी जो ऊपर का लेवल है वो भी SNR की तरह रिएक्ट करता है। तो जब SNR एंड डॉनचिन चैनल के लेवल एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, यानी कि एक जगह पर आ गए हैं, तो आप वहाँ से एक रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पर भी एक लेवल है, यहाँ पर भी एक लेवल है, तो आप इसको एज आ जोन की तरह ट्रेड करेंगे, ना कि एक सिंगल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जोन बनाते हैं, देखो यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल लिया एंड एक जोन क्रिएट करा, फ्यूचर में जब भी मार्केट इस जोन के पास आएगी वो वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देगी एंड रिवर्सल ज़रूर देगी। अगर मैं इसको आगे की तरफ मूव करता हूँ रेक्टेंगल को, तो देखो उसी लेवल पर मार्केट ने फिर से रिजेक्शन दी है एंड वहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिया है। देखो ये रहा आपका जोन। अगर मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, देखो कलर इसका मैं रेड कर देता हूँ, तो देखो इसी लेवल से मार्केट ने रिवर्सल दिया है। देखो इतना गैप आपका चलेगा, SNR लेवल हमारा ये रहा और डॉनचिन चैनल का ऊपर रिवर्सल पॉइंट ये रहा, यानी कि SNR ये रहा, तो इतना गैप चलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जोन बना सकते हैं एंड फ्यूचर में जब भी मार्केट उस जोन के पास आएगी आप वहाँ से रिवर्सल की ट्रेड लेंगे। अब देखो मैं यहाँ पर अगली ट्रेड कॉल की लूँगा, आपके सामने मैंने अगली ट्रेड कॉल की ली है $600 की, क्योंकि देखो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग जोन है एंड मार्केट यहाँ से रिवर्सल देगी। यहाँ पर SNR लेवल है, यहाँ पर अभी मार्केट ने रिवर्सल दिया, यहाँ पर रिवर्सल दिया एंड अब वो दोबारा रिवर्सल देगी। अगर अब मैं यहाँ पर जोन बनाता हूँ तो उसी जोन से मार्केट फिर से रिवर्सल देगी। ये रहा आपका जोन और मार्केट देखो यहाँ से घूमेगी। आपके सामने मैंने लाइव ट्रेड लेके दिखाई है $600 की, और ये ट्रेड हमारी 101% विन ज़रूर हो। ये स्ट्रेटजी इतनी ज़्यादा इजी स्ट्रेटजी है, आपको इजीली 80 to 90% एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। आपके सामने मैंने $600 की ट्रेड ली एंड देखो वो हमारी डायरेक्ट विन निकली। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटजी, जो कि सीखने में बहुत ज़्यादा इजी है एंड ट्रेड लेने में तो भाई बाप है। एक और ट्रेड लेके देखते हैं, समझ में आ गया आपको। अब एक नए चार्ट पर चलते हैं एंड दोबारा से अपनी एक और ट्रेड लेके देखते हैं। तो ये हमारा अच्छा चल रहा है, इसको थोड़ा हाइड कर देते हैं। पहले अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा आपका लेवल, इसको देखो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल हमारा ये रहा, दूसरा लेवल ये रहा, मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन मिली है, तीसरे लेवल हमारे ये रहा, यहाँ पर रिजेक्शन मिली है, चौथा लेवल हमारा ये रहा, यहाँ पर रिजेक्शन मिली है, पांचवा लेवल हमारा ये रहा। अब हम अपना यहाँ पर डॉनचिन चैनल लगाते हैं। देखो अगर मैं इस पर ट्रेड लेता ना, मेरी डायरेक्ट रॉकेट बन जाती है, थोड़ी मिस हो गई मेरी, और उसी लेवल पर मार्केट ने देखो रिवर्सल दिया है। ये रहा आपका SNR एंड डॉनचिन चैनल का भी SNR लेवल ये रहा। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता ना, बाप लेवल की ट्रेड थी। चलो कोई नहीं, एक और ट्रेड लेके देखते हैं। अगर इस लेवल पर आती है मार्केट तो यहाँ से मैं कॉल की ट्रेड लूँ, क्योंकि यहाँ पर SNR लेवल है, डॉनचिन चैनल भी है। अगर मैं यहाँ पर जोन बना लूँ तो और भी ज़्यादा अच्छा हो। ये रहा मेरा जोन, और देखो उसी लेवल से मार्केट ने रिवर्सल दिया है। देखो बायर्स की तरफ से प्रेशर आ रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेवल है ये। तो अगर इस लेवल तक आती है तो मैं यहाँ पर कॉल की ट्रेड लूँगा फिर से $300 की। ठीक है, अब मैंने ट्रेड ले ली है। थोड़ी एक ट्रेड मेरी यहाँ पर लगी, एक ट्रेड मेरी नीचे लगी, शॉर्ट होकर ही रहेगी वाली ट्रेड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेवल है और मार्केट ने रिवर्सल दिया है। अगर ये लॉस होती तो मैं मार्टिंगल लूंगा एंड अगली ट्रेड मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये ट्रेड भले हमारी लॉस हो जाए लेकिन अगली ट्रेड हमारी ज़रूर विन निकलेगी। क्योंकि लेट हो गया, मैं अगर यहाँ पर क्लोजिंग देती ना तो मैं कॉल की ले सकता था। कोई नहीं, देखो हर ट्रेड आपकी शॉर्ट नहीं निकल सकती, ये आप ध्यान में रखो। आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना। अब तो यहाँ से देखो ये ऊपर जाएगा। यहाँ से मैंने $1200 की मैंने ट्रेड ले ली है और ये ट्रेड 101% हमारी ITM निकली, वो भी डीप प्रॉफिट के साथ। क्योंकि स्ट्रैटेजी देखो बाप लेवल की स्ट्रैटेजी है, मल्टीपल आपको कॉन्फ्लुएंस मिल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग SNR लेवल है, डॉनचिन चैनल आपको बोल रहा है कि वहाँ पर आपका रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और देख लो आपके सामने रिजल्ट है। इस ट्रेड के पीछे का रीजन देखो, मैंने क्या कहा था, डीप प्रॉफिट बनेगी और ट्रेड हमारी डीप प्रॉफिट बन रही है। सिंपल सा रीजन है, यहाँ पर एक SNR लेवल है एंड प्रीवियस में यहाँ पर डॉनचिन चैनल का भी SNR लेवल है। मैंने यहाँ पर एक जोन ड्रॉ करा
और देख लो आपके सामने लाइव रिजल्ट है। ये वाली ट्रेड मेरी लॉस हो गई थी, क्योंकि अगर ये यहाँ पर क्लोजिंग देती ना तो मैं कॉल की ट्रेड लेता। कोई नहीं, हर ट्रेड हमारी विन नहीं हो सकती, लेकिन हमारी MTG ज़रूर विन हुई। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया था ये ट्रेड मेरी रॉकेट विन निकलेगी। 2 ट्रेड मैंने आपको लेके दिखाई, दोनों की दोनों हमारी विन निकली। तो इसी के साथ हमारी ये थर्ड सीक्रेट शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रेटेजी की वीडियो खत्म होती है। तो आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं एंड अपने रिजल्ट्स शेयर करना मत भूलना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ एंड उन सिग्नल्स का यूज़ करके आप अपने लॉसेस को ईजिली रिकवर कर सकते हैं।